प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सरकार के माननीय उद्योग, वन, वातावरण और पर्यटन मंत्री हमारे मित्र राम नरेश राय यादव जी, विशिष्ट अतिथि माननीय कृषि तथा भूमि सुधार राज्य मंत्री योगेंद्र यादव जी, गौर पालिका के नगर प्रमुख और अपने के यही अभियान के अभियंता श्री अजय कुमार गुप्ता जी, उप मेयर श्री किरण ठाकुर जी, प्रमुख जिलाधिकारी जी सहित प्रदेश वन, वातावरण, उद्योग और पर्यटन मंत्रालय के यहाँ आए संपूर्ण अधिकारीगण, अन्य सरोकार वाला अधिकारीगण, रौथट के सुरक्षा निकाय के प्रमुखगण, नागरिक समाज के अध्यक्ष जी लगाए रौथट के संपूर्ण ज्येष्ठ अग्रज और बौद्धिक समाज के व्यक्तित्वगण, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सभी तरह के नेता साथीगण, अन्य संपूर्ण राजनीतिक दल के यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक नेता कार्यकर्ता साथीगण, कार्यक्रम में सहभागी पत्रकार मित्रगण, उपस्थित भद्र महिला और सज्जनवृंद, सबसे पहले हम अपना ओर से रौथट क्षेत्र नंबर 1 के जनता की ओर से माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चाहे रौथट में आयो जे काम यही क्षेत्र से सांसद रहल एक बेर में दो बेर जिला से अभी तक में 1 लाख से बेसी वोट प्राप्त करे माधव नेपाल जी न करे सकल, अब सब न करे सकली से काम आई माननीय राम नरेश राय जी के हाथ से हो सकत, ये आशा के साथ हम सब लोग इस सभागार में उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी, इतिहास और अवसर सभी आदमी के न मिले। एगो कहावत है मधेश के गांव में कि जुड़ब, पचब और रुचब इहो सब आदमी के एक साथ न हो। ओना तो हम सब संपूर्ण मधेश के राजनीति के लिए, आप देश के राजनीति करे के लिए भी कमर कसते छी, लेकिन माननीय राम नरेश जी के घर गौर से हम सब भोरे यहाँ से पैदल चल के उनका गांव में जाके खाना खाया जा सके। अभी मतलब 1 दुपहरिया के रास्ता पर उनका घर है, पैदल के बात करें आई का तो बहुते साधन, तो 1 दुपहरिया का रास्ता यदि हम सब बिहार में ठीक 1 कोस दक्षिण चल जाए तो हमारा सबके घर के सामने से लेके अर्थात गौर के सामने से लेके और उनका घर है सरलाही के ऊपर सामने तक में, हालांकि 2 क्षेत्र है लेकिन वहां तक 1 संसदीय क्षेत्र हो। बिहार में शिवहर संसदीय क्षेत्र के लंबाई जितना है उतना गौर से माननीय राम नरेश जी के घर के दूरी ना, मतलब बहुत नजदीक में हम सब छी। ऊपर से रेवंत जी को बड़का चलते हमारे सबके पार्टी के नेता लेकिन वह प्रश्न राख दिले कि सभी आदमी के डरो लाग रहा है। सही बात है, रेवंत जी आप बतियाओ ना एसपी साहब से बात बतियाए वह बात फंसा दिल आके, जब तक यदि माननीय राम नरेश जी जमीन अधिग्रहण न करें, हमनी में से कोनो एको आदमी हारल तो उनका से हम सब कागज बनवाने बाद जनता आप जब वोट घोषणा हो गए एक ओर से हुए न हुए तो बात के बात है, विषय दूसरा है। वही समय में रेवंत जी आके मंत्री जी के हम बात याद दिलाते रहे, मंत्री जी के माध्यम से जनता के संघीय संसद से लेके प्रदेश के दोनों 1 नंबर क्षेत्र के प्रदेश सभा सदस्य से लेके मेयर, उप मेयर, वार्ड सदस्य, अध्यक्ष, नगर पालिका के नगर सभा सदस्य
सभी सही बात है। अपना तो बात के ध्यान रेवंत जी के दिला के बाद बुझाई थे ज्यादा कि सारा कोनो एगो में दोषर ना है। और वो भी माननीय राम नरेश जी जो पार्टी पर आदन ऐसे एक वर्ष पहले आए की कारण होके दोसर पार्टी हो गए, मतलब नाम बदल गए, तो वही पार्टी के रहे। यो न रहे जे अपनी एकीकृत भेल पार्टी के ओरी के लोग रहे, खास करके एक जहाँ खड़ा भेल छी, जहाँ बैठल छी मंत्री जी, निश्चित रूप से रौतहट के जनता के ऋण चुकता करे के लिए हमरा सबके जमीन के अधिग्रहण कइए देवे के चाहिए और तभी ऋण चुकता होगी। और अपने यदि ऋण चुकता में हमरा सबके सहयोग कैली तो हम अपने के विश्वास देवे छी कि जन्म भर में हम सब कोनो जगह पर रहब, हम कम से कम जहाँ जगह पर रहब, यदि अहाँ कोनो एहन काम करो अपना क्षेत्र में, अपना गांव में, अपना एरिया में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हम अपने जनता के बीच में हम सब अगर लोग छते में एको गो लोग यहाँ लोग न छत जे खाली एगो वोटर होता है, हर एक आदमी 100, 200, 500 वोट के बराबर करे वाला लोग छे। तो उनका सबके सामने में हम कमिट करी छी अपने के हमर ई व्यक्तिगत अपने हमरा पर ऋण समझल जाओ। हम सब जब तक रहब तब तक ई याद रखब और अपने के हम सब ओकरा लेल अनुग्रहित रहब, रौतहट अनुग्रहित रहब, ई जगह अनुग्रहित रहब, हम सब बोले अनुग्रहित रहब और रौतहट के जनता के ऋण, जनता समाजवादी पार्टी पर से ऋण हो जाते और फिर हम सब उनका सबसे वोट लेके अपने के फिर 2 विधायक दे, फिर मेयर दे, फिर सांसद दे, से वो अपने के विश्वास देवे छे। और यदि ई काम हो गए तो रौतहट में 3 गो काम ऐतिहासिक काम हो रहा है पैरेलल। एगो राइस मिल अधिग्रहण हो जाए, झुनझुनवा में हम सब जब हम ही उद्योग मंत्री रही यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनावे के लिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव कर दिले रही, अखनी लोग खहेर देलक, वहाँ के लोग 2-4 आदमी मिलके न तो जमीन अधिग्रहण हो गए, सीडीओ साहब के यहाँ लोग आए रहे, एठन बैठल प्राय लोग के मालूम है बात। और तेसर हम सब जयनगर के हॉस्पिटल बनावे करब, यदि हमने के जिंदगी जान रहल तो अगला 1 साल के अंदर में वहाँ इलाज शुरू है और 5 साल के अंदर में वहाँ 300 बेड के हॉस्पिटल बन के मेडिकल कॉलेज के प्रक्रिया आगे बढ़त। 3 गो ऐतिहासिक काम हम सब कर रहा छी। योजना करल जाए तो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1,50,000 के तक कते है कते। रौतहट के क्षेत्र नंबर 1 में एको गो गांव एहन रहे बाकी जहां खाने पानी के ओवरहेड टंकी की योजना न चले थे। 2-3 गो तो एक्स्ट्रा हो गए, खाने पानी के हाकिम कारोबार करल एकरा कहां धरवा हुआ, अभी तो एक्स्ट्रा हो गए। नंबर क्षेत्र में जगह ना है भारत में ना, हम देखो एठमन के बात कर रहा छी तो गौरे में एक्स्ट्रा हो गए 6 और 7 के लिए खाने पानी योजना रखल है। अब ऑलरेडी 6, 7 के और 4 के लिए जो है ये है उमर गाड़ी शिशुआ में है, एमर पूर्णिमा तक आया और तमाम किसी भी चीज हो रहा है, न हो रहा है बात नहीं। ये अलग बात है कि मधेसी समाज के हमरा सबके स्वदेशी लोग हम जते बैठल छी से मधेसी समाज के लोग छी, हम सब समन्वित ढंग से काम न करे टाइगर बुझाई थे काम होते कि ना होते, लेकिन इतने काम भेल है ये खूब वार्ड है जहाँ खाने पानी की योजना में चाहिए। कुछ चीज कमी है, बाकी है जो होबे करे तो हो जाए, चाहे मधेसी शहीद के लिए शहीद स्मारक बने के बाद हुए अजय जी जगह देने से चाहे आई, बाकी कोनो मतलब की काम है, सभी काम पैरेलली चल रहा है। ये वो एक्सीडेंट रहे 3 वर्ष में संसद विघटन हो गए, न तो यदि जो पुनर्स्थापन हो गए या 5 वर्ष रहे तो अब देखे किसी कहे के मौका न मिले, शायद 1 नंबर क्षेत्र में सभी चीज मिल रहे कोई पर हम बोले जाए। पहले मंत्री जी अपने से आग्रह है कि यही काम के कहे जाए। अब के कते काम कलक, अब माधव नेपाल जी के बारे में, चाहे अपना बारे में, चाहे उनका बारे में, कोनो साथी के बारे में कुछ कहब तो काम न हो, एमे सभी के आशीर्वाद की जरूरत है। ताइले एकरा बारे में 1 मिनट जमाओ समय लेके कहब। एक बेरी जब बहुत बड़का चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी का आंदोलन फेल हो गए तो उनका से बीबीसी के पत्रकार पूछल कि गांधी जी अब आपका आंदोलन का क्या होगा और आंदोलन होगा कि नहीं होगा और सक्सेस कब होगा, सफल कब होगा। तो गांधी जी कहती मैंने निर्णायक कब होगा। तो उसमें निर्णायक आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, एक पेड़ है उनके आश्रम में, पेड़ है साबरमती में, ये पेड़ है सामने, इसको यदि हम काटना चाहेंगे तो कुल्हाड़ी से काटेंगे। उस जमाने में मोटर आदि नहीं था, तो कुल्हाड़ी से काटेंगे, टांगी से काटेंगे तो प्रहार कई बार करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रहार जो है निर्णायक होगा,
तो पत्रकार ने कहा कि अंतिम प्रहार, तो उन्होंने कहा वो अंतिम प्रहार कैवा नंबर का होगा, ये तो मालूम नहीं है। गांधी जी कहते थे ये तो अंतिम प्रहार को आप निर्णायक मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पहला प्रहार नहीं हुआ रहता तो दूसरे प्रहार से कुछ नहीं करता, और दूसरे से नहीं करता तो 10वें से नहीं करता, और 10वें से कुछ नहीं करता तो 100वें से भी कुछ नहीं करता। अर्थात हर एक प्रहार से पेड़ को कुछ न कुछ कमजोर किया गया, और अंतिम बार जब वो पेड़ मतलब गिर गई तो निर्णायक हुआ। तो सौभाग्य है उस बने प्रहार को जो निर्णायक बना, लेकिन किसी प्रहार का उसमें कम योगदान नहीं है। तो इसीलिए चाहे जिन्होंने जो कुछ भी किया उस पर नहीं जाएंगे। आज निर्णायक प्रहार करने का ऐतिहासिक जिम्मेवारी माननीय राम नरेश राय जी को है। अब आप निर्णायक प्रहार कर दीजिए। हमारे अत्यंत यौन, अत्यंत डायनेमिक हमारे सीडीओ साहब है, वो जिस किसी भी निकाय के हों, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो हमारे समाज के भी हैं और बहुत ही डायनेमिक है। कभी एक बार में सचिव में नाम निकाल ली तो वो यहाँ पे हैं। हमारे नगर पालिका के भी जो हाकिम है वो अनुभवी है। विधायक जी तो हमारे बाबूलाल जी लगते ही नहीं कि उनका उम्र कभी 24 से ज्यादा होगा, कभी 24 से ज्यादा उम्र होने भी नहीं देंगे। तो वो है योगेश जी हैं, पूरा मैंने सुबह में जनकपुर, दोपहर में बीरगंज, शाम में विराटनगर, रात में राजविराट, फिर जो है बरबर आते रहो। तो पूरा एकदम जो है लाइफ ऑन व्हील्स में है ये। तो सभी लोग मिलकर के आप लोग राजनीति ताकता करके आप कर रहे हैं, कीजिए। इतना बात है कि एक दिन मैं यहाँ आया था नगर पालिका में, कभी कभी आता हूँ, तो गया था तो अजय जी ने कहा मेयर साहब ने कि हमारा काम हम पूरा कर दिए, और यदि काम न है तो जाना वहां से सरकार बा अपने जाना लोग जाने हमारा सब जो करे से कर देली। इसी विषय हम कथी करब, दौड़ते दौड़ते थक गई, कोई परेशानी नहीं थे। अब हमने गया, संजोग देखिए कि जब मैं गया राज मुख्यमंत्री से मिलने तो हमारे राम नरेश बाबू और मुख्यमंत्री के यहाँ ऊपर के तालाब में और क्या मंत्री लोगों को मुख्यमंत्री जी के बेडरूम तक पहुंच होता है। हम लोग तो गेस्ट हुए, तो हम लोग नीचे अपना बैठक में बैठे थे, तो मुख्यमंत्री जी आए, उसके पीछे से लोग भी आए। तो मुख्यमंत्री जी आए और एक उनका कानूनी सलाहकार होते हैं प्रदेश न्याय अधिवक्ता दिव्य जी, वो भी आए पीछे से। तो हमने उनको कहा कि आप लोग पैसा भी रखे हैं, सब कुछ किए हैं, इसको करवा दीजिए। हम लोग का भी इज्जत का सवाल है, दोनों बंदा पर 2 विधायक जिता के दिए। आपका जब 55 विधायक है तो कम हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 54 से कम में सरकार नहीं बनना है। तो इतना तो देखिए आप, और कभी हम लोग कोई ऊपर मांगते हैं, तेल मांगते हैं, कुछ मांगे आपसे, कम से कम इतना तो कर दीजिए। तो मंत्री जी तब तक आए, जितेंद्र जी को कहे मुख्यमंत्री जी कि उनसे मिलने के लिए, पहली बात सारे लोगों की हो रही थी उसी विषय में। और मैं फिर इनके यहाँ गया, मैं जनरली मंत्री जी लोगों को उतना दुख नहीं देता हूँ, लेकिन मैं गया क्योंकि अब गलतू आदमी थे, अजय जी का धमकी था, नहीं जाते तो फिर बड़ी दिक्कत थी। तो काम होता नहीं होता, एक बार तो जाना था कम से कम, मान लीजिए मैं तो गया था, क्या करते नहीं किया, उन्होंने क्या किया। तो मैं गया इनके घर में, पीछे से दिव्य जी भी आए, हम लोग बैठ करके वहाँ पे बहुत ही बात क्लियरिफाई हुआ। और मंत्री जी ने कहा कि मैं इस प्रोसेस में लगता हूँ, यदि मेरा कलम, मेरा राजनीतिक भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो मैं इस प्रोसेस को सीरियसली लूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। और आज जो आपके सामने उपस्थित है, एक समय था कि हम लोग जब 3 नेता एक पार्टी में थे, बाकी सभी लोग छोड़ करके चला गया था तत्कालीन प्रतिगमनकारी सरकार के पक्ष में। एक तो माननीय राजेंद्र महतो थे, एक तो राम नरेश राय थे, और तीसरा मैं था। तो राम नरेश जी हमारे वैसे मित्र हैं। मुझे विश्वास है कि इस राइस मिल को जनता का राइस जमीन बना करके हम लोगों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने में उनका योगदान होगा, और अवसर के जनता के लिए एक ऐतिहासिक कार्य करेंगे। वैसे गौ राइस मिल एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और उसके इतिहास किसी दूसरे दिन फिर हम लोग बात करेंगे, जो उसका राजनीतिक इतिहास है उस पर। तो माननीय मंत्री जी, आप इस काम को कर दीजिए। संघीय सरकार में हमारा कोई हैसियत नहीं है, पार्टीगत रूप में भी, तो मंत्री तो अभी प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आप लोग कहिएगा तो आदमी एक दूसरे मंत्री भी बन जाएगा, लेकिन वैसा मंत्री को तो आप लोग वोट भी नहीं दीजिएगा, आप तो आने भी नहीं दीजिएगा उत्तर में। तो इसलिए अब संघीय सरकार में कोई हम लोग की स्थिति है नहीं।
अब ये रोहतक के बांध के विषय में प्रधानमंत्री जी को एक दिन मैंने कहा कि आप बांध बनवा दीजिए, आउनुस न सिंचाई मंत्री बनूस, बांध अभी बनाउनुस और मान लीजिए कि बांध बनाया जाए इस सिद्धांत पर आए। हम लोग तो डूब के भी सिद्धांत पर आने वाले लोग हैं। एक शायरी है कि लाश था इसीलिए तैरता रहा, लाश था इसीलिए तैरता रहा, डूबने के लिए भी जिंदगी चाहिए। तो हम लोग तो अरे डूबना भी है, जिंदगी चाहिए। और सिद्धांत को छोड़ करके ना मुझे विकास चाहिए और ना हम लोगों को कोई जो है मतलब सम्मान चाहिए, क्योंकि जिस अभियान को लेकर के हम लोग 21 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, उस चीज पर तो रहना पड़ेगा, चाहे आदमी रहे चाहे मिट जाए, चाहे आप विकास पुरुष कहिए चाहे विनाश पुरुष कहिए, लेकिन सिद्धांत को छोड़ करके तो बाकी चीज का कॉम्प्रोमाइज करना हमारे लिए संभव नहीं है। और आप उसी सिद्धांत के उत्पादन में, उसी सिद्धांत को लेकर के आज प्रदेश नंबर 2 में कम से कम सरकार बनी हुई है। आपसे मेरा अंत में, समय का अभाव है, मैं अभी से ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इस कार्य को कर दीजिए। ये मेरा इस क्षेत्र के सांसद के रूप में, आपके 30-31 वर्ष से छात्र काम के मित्र के रूप में, और आपको 2 प्रदेश सभा सदस्य दिया है उस सांसद के रूप में, और ये नगर पालिका में वार्ड सदस्य से लेकर के वार्ड अध्यक्ष होते हुए सभी से आपका जीता है, 2/3 का बोर्ड है आपका। इस वजह से भी ये आपको ये कार्य कर देना चाहिए। आप करेंगे भी, ऑलरेडी आप पैसा रखोगे, आपको सिर्फ कॉल देना है, हाँ पैसा ले जाओ तो हो जाएगा। तो आपसे यही अपेक्षा रखते हुए बाकी हमारे अध्यक्ष बाबू से लेकर तमाम हमारे अग्रज विद्वत लोगों ने जो आपसे आग्रह किया है, सभी का समर्थन करते हुए मैं आपसे भी इस जगह अधिग्रहण कार्यक्रम को निश्चित रूप से आपके मुखारविंद से इसको संपन्न करने का एक आदेश होगा, यही आशा रखते हुए यहाँ से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मधेश, जय माता।